बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी साफ हो चुके हैं, लेकिन अब चुनाव के तुरंत बाद एक आरोप प्रत्यारोप का खेल सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में एक नई बहस शुरू कर दी है। आरोप यह है कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक से आए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के फंड को महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना में इस्तेमाल किया है और यह सब चुनाव से ठीक पहले किया गया। यह दावा प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने किया है। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें, जन स्वराज पार्टी का कहना है कि यह पैसा विकास परियोजनाओं के लिए लाया गया था, लेकिन चुनाव के दौरान इसे महिलाओं के खातों में डाल दिया गया। सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए थे। सरकारी पक्ष का तर्क था कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना था, लेकिन जन सुराज का दावा है कि इतनी बड़ी राशि का चुनाव से पहले जारी होना कई सवाल खड़े तो करता है। जन सुराज अध्यक्ष उदय सिंह का कहना है कि इन चुनाव के पैसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है और 21 जून से मतदान तक करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्व बैंक के फंड का भी इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना था कि यह चुनाव पैसे के दम पर लड़ा और जीता गया है। हालांकि यह कितनी तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यह अभी जांच का विषय है, क्योंकि इन दावों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आ पाई है। प्रवक्ता पवन वर्मा ने भी इसी तरह के दावों को उठाया है। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है, जो गलत भी हो सकती है, कि महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें 14,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से आए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि यह राशि चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने से कुछ ही समय पहले निकाली गई थी। उनके अनुसार यदि यह सच है तो यह नैतिकता का बड़ा सवाल है। भले ही कानूनी रूप से सरकार के पास इस तरह के फैसले का अधिकार हो या ना हो। इसके विपरीत हम आपको बता दें, सरकार का कहना है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देना एक नियमित योजना का हिस्सा था, जिसे चुनाव से पहले शुरू किया गया था और यह किसी तरह का चुनावी लालच नहीं था। सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि महिला सशक्तिकरण बिहार के विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह योजना उसी का विस्तार थी। लेकिन विपक्ष और जनसुराज इसे चुनावी प्रभाव मानते हैं, जबकि सरकार इसे एक कल्याणकारी कदम बताती है। इसी कारण यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बहस का विषय बन गया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर मानी जाती है। जनसुराज का कहना है कि राज्य पर पहले ही 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और राज्य को प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं। उनका तर्क है कि अगर इतनी बड़ी राशि चुनाव के दौरान खर्च कर दी गई तो इससे आने वाले दिनों में विकास कार्यों पर खासा असर पड़ेगा, लेकिन सरकारी आंकड़ों और सरकारी पक्ष से इस पर स्पष्ट तौर पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए यह सवाल अभी हवा में ही है कि क्या वाकई खजाने पर दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं को मिली यह आर्थिक सहायता चुनावों में प्रभाव डाल सकती है। बिहार में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सरकार की योजनाएं जैसे कि साइकिल योजना, पोशाक योजना और अब यह 10,000 रुपए की सहायता महिलाओं को बीच सरकार की सकारात्मकता छवि बनाने में मदद करती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि महिला वोट बैंक ने इस बार एनडीए को मजबूती देने में अहम योगदान दिया, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं। लेकिन यह कितना सही है और यह कितना चुनावी प्रभाव के रूप में गिना जाए, इस पर अलग अलग विचार अभी फिलहाल हो रहे हैं। जहां तक चुनावी नतीजों की बात करें हम, तो एनडीए ने इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है। कुल 202 सीटों के साथ एनडीए ने मजबूत वापसी की है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। एलजेपी, आरवी और अन्य सहयोगियों ने भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजद सिर्फ 25 सीटें जीत सकी, वहीं कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं। यह विपक्ष के लिए बेहद ही निराशाजनक नतीजे थे। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई।
पार्टी का कहना है कि उनका उद्देश्य बिहार में वैकल्पिक राजनीति शुरू करना था, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। ऐसे में पार्टी का यह आरोप कुछ लोग चुनावी हार का निराशा में उठाया गया कदम भी मान रहे हैं, जबकि पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ जनता के सवालों को सामने ला रहे हैं। इस पूरे मामले का एक और पहलू यह भी है कि यदि वाकई विश्व बैंक के फंड का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो यह केवल राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर मामला बन सकता है। विश्व बैंक हर प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट निर्देश देता है और फंड का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर फंड डाइवर्ट किया गया है तो यह ना सिर्फ नैतिक बल्कि प्रशासनिक सवाल भी पैदा करता है, खासकर चुनाव से पहले। लेकिन चूंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है, इसलिए यह मामला पूरी तरीके से एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के खेल में देखा जा रहा है। जब तक कोई भी तथ्यात्मक पुष्टि ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अंत में यह पूरा मुद्दा बिहार की राजनीति में एक बड़ी बहस खड़ी करता है। एक तरफ विपक्ष और जनसुराज आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए विकास के पैसों का इस्तेमाल हुआ, जबकि दूसरी तरफ सरकार इसे एक सामान्य कल्याणकारी योजना बताती है। सच क्या है, यह अभी जांच और सरकारी प्रतिक्रिया दोनों का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि इसमें पैसा, चुनाव, राजनीति और नैतिकता चारों जुड़ते हैं। जनता और विश्लेषक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या जनसुराज का यह आरोप जो लगा रहे हैं, जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या जनसुराज का यह आरोप सच में वाकई कहीं खड़ा होता है, स्टैंड रखता है? खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।